हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा जी, आज मैं आपके सामने बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूं जिसका सबसे ज्यादा बच्चों को इंतजार रहता है। यार बच्चे बहुत ज्यादा हमसे डाउट पूछ रहे थे, हमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर टॉपिक क्या है। टॉपिक सुनिए कि सर अगर मेरी परसेंटाइल लो आई है जेई मेंस 2022 में। जी हां बच्चों, मैं क्या बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2022 अभी जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अच्छे परसेंटाइल आए हैं, वो तो एनआईटी में चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके परसेंटाइल उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि यार सर मैं ड्रॉप नहीं लूंगा, मुझे तो अब एडमिशन लेना है कॉलेज में। तो बेटा जी, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ऐसे ही टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जिनकी परसेंटाइल लो परसेंटाइल पे भी, यानी कि जेई मेंस में अगर आपकी परसेंटाइल कम भी है तो भी आपको वो कॉलेजेस मिल जाएंगे। और आप मुझे तो जानते होंगे, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर सौरभ अग्रवाल। चलिए बेटा जी, तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा और मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। बेटा जी, सभी बच्चों की बहुत सारी डिमांड आई थी। जो बच्चे अगर ड्रॉप लेने का भी सोच रहे होंगे, कुछ सोच सकता है नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे ये था कि यार चलो सर एक बार और ट्राई कर लिया जाए, तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं बेटा जी, डाउटनट ने, यानी कि हमने बेटा जी आरंभ बैच लॉन्च किया है ना। बच्चों की डिमांड थी कि सर ये बैच में जो ऑफर आप दे रहे हो ये ऑफर बढ़ा दीजिए। वैसे तो ये ऑफर हमने 5 अगस्त तक रखा था, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने ये ऑफर बढ़ा के आपको 15 अगस्त तक कर दिया। कितने तक कर दिया? 15 अगस्त तक। कमेंट सेक्शन में ही डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक अटैच की हुई है, लिंक पे क्लिक करिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। चलिए अब बेटा जी, अब करते हैं काम की बात। क्या है काम की बात? जैसा कि हमारा टॉपिक था कि टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अगर आपकी परसेंटेज लो रहती है तो आप किस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं बेटा जी जानकारी के लिए कि मैं इस वाले वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं, कॉलेजेस के नाम बताने वाला हूं, उसकी NIRF रैंक क्या है, NIRF रैंक क्या है, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ वो कॉलेज, यानी कि कितने साल पुराना है वो कॉलेज, और उससे मीडियम सैलरी अगर की हम बात करें, मीडियम सैलरी मतलब कि एक एवरेज सैलरी की बात कर लेते हैं कि भैया उससे इतनी जाती है, और उससे हाईएस्ट पैकेज कितने लगते हैं, उस कॉलेज से अब तक हाईएस्ट पैकेज क्या लगा है, हम उसकी भी बात करेंगे। मजेदार होने वाला है। और अप्लाई कैसे करना है, मैं अप्लाई के लिए आपको लिंक भी दे दूंगा, मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा। क्लियर? तो चलिए, पहला जो कॉलेज है जो लो परसेंटाइल पर, मतलब अगर आप एनआईटी में नहीं जा रहे हैं, हो सकता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परसेंटाइल उतने अच्छे नहीं है, निराश मत होइए, हमेशा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। आपके पास और भी कई रास्ते हैं जहां से आप अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें मैं पहला कॉलेज आपको जो बता रहा हूं वो है थापर यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है बेटा जी? थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। देख रहे होंगे आप मेरे सामने कॉलेज देख रहे होंगे, मैं कॉलेज के छोटे छोटे ही फोटो लेके आया हूं। कुछ इस तरीके के कॉलेजेस दिखते हैं, जैसे थापर यूनिवर्सिटी कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। ये जो ESTD है इसका ये हुआ था बेटा जी 1956, 1956। कितना पुराना कॉलेज है यार। शायद आपका मेरा किसी का भी जन्म, आपका मेरा क्या, मुझे लगता है कि अपने पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा उस वक्त, तो है ना। तो NIRF जो रैंक है वो इसकी 23 है। बहुत अच्छी रैंक है बेटा जी NIRF रैंक। और इसका जो मीडियन सैलरी जो लगी है वो बेटा जी वो लगी है 8 लाख पर एनम, 8 लाख रुपीस सालाना। और हाईएस्ट सैलरी जो यहां से निकल के गई है वो है 43 लाख पर एनम, एक साल के 43 लाख रुपए। यार अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है ना, जाइए। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, अगर आपको बीटेक करनी है और आपकी परसेंटाइल लो है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा जी आप इंटरनेट पे देखो, मैंने सिर्फ कॉलेजेस के नाम बताए हैं, ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप थापर इंस्टीट्यूट पटियाला सर्च करोगे, उनकी वेबसाइट दिखेगी, वेबसाइट पे जाना, आपको तमाम और जानकारियां मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा
मैंने आपको पहले नंबर पे बता दिया। पहले नंबर का इन द सेंस मेरा वाला पहला नंबर है ना, जो मैं अब आगे आपको और कॉलेजेस बताऊंगा। दूसरे पर आप ट्राई कर सकते हैं, ये है बेटा जी जेपी, JAYPEE, जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा। नोएडा कहाँ आता है बताइए? उत्तर प्रदेश में आता है ना। इसको बोलते हैं JIIT, है ना। ये हुआ था 2001 में, ESTD, है ना, स्टैब्लिश्ड। और बेटा जी, और सुनिए ESTD 2001 में हुआ था, और कितने साल हो गए? 21 साल हो गए हैं बेटा जी। इसकी NIRF रैंक जो है वो है 94, और इसकी मीडियन सैलरी है 5 लाख पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी जो यहां से गई है वो है 44 लाख रुपए। बढ़िया कॉलेज है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, या अगर आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे इन सब कॉलेजेस के, अच्छा आप बच्चे सोचेंगे सर इनमें मिलेगा कैसे? आपको मैं कॉलेजेस के नाम बता रहा हूं, आप इनके वेबसाइट पे जाइए, इन कॉलेजेस के नाम से सर्च करिए, वहां पर आपको लिखा रहेगा कि जेईई मेंस की परसेंटाइल के ऊपर हम आप बच्चों का एडमिशन करते हैं। आप जाइए, इनके फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, बिना फॉर्म फिल किए एडमिशन नहीं होगा इनमें। तो आप इनके फॉर्म फिल करेंगे, फिर आपकी परसेंटाइल, अब ऐसा भी नहीं है कि यार बहुत ही ज्यादा कम है कि सर मेरी तो 30 परसेंटाइल है, क्या मुझे मिल जाएगा? क्या सर मेरी तो 40 परसेंटाइल है, क्या मुझे मिल जाएगा? मैं बात कर रहा हूं यार, अगर आपकी मान लीजिए 85 परसेंटाइल है यार, 80 परसेंटाइल है, 82 परसेंटाइल है, 83 परसेंटाइल है ना, तो इस तरह की परसेंटाइल पे यार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप जाइए इन सब चीजों के लिए। ठीक है, चलिए, तो दूसरा हो गया हमारे पास जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा, JIIT। क्लियर? NIRF रैंक बता दी, और ये कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखता होगा। तीसरा जो कॉलेज है बेटा जी, बहुत बढ़िया कॉलेज है यार, ये मुझे भी बहुत पसंद है ये कॉलेज, मतलब पर्सनली, क्योंकि ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। जो बच्चे अपना करियर पेट्रोलियम में बनाना चाहते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बेटा जी ये कॉलेज का नाम है UPES देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, है ना। तो UPES देहरादून, इसकी NIRF जो रैंक है वो है 91, मीडियन सैलरी इसकी 4.5 लाख रुपए पर एनम, और इसकी हाईएस्ट सैलरी जो है वो है 50 लाख पर एनम। क्लियर है? और 2003 ESTD है इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका कॉलेज दिखता है, कुछ इस तरीके से उत्तराखंड की वादियों में ये कॉलेज फैला हुआ है। चलिए, तो UPES देहरादून याद रखना, जो बच्चे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, अगर आप चाहते हो अपना करियर बनाना तो आप जाइए, इस कॉलेज में बहुत बढ़िया है। और भी अलग अलग ब्रांचेस भी हैं इसमें, लेकिन पेट्रोलियम इसके लिए अच्छी ब्रांच है, पेट्रोलियम इसकी बेस्ट ब्रांच मानते हैं। क्लियर? अगला हम बात कर रहे हैं बेटा जी LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दैट इज पंजाब। होने को तो ये नया कॉलेज है, मतलब बहुत पुराना नहीं है ना, बहुत पुराना नहीं है, 2005 का ही है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है NIRF रैंक में, है ना। कॉलेजेस की एक रैंक निकलती है ना, NIRF रैंक, तो इसने 66वें पायदान पे आ चुका है, ये 66वें पायदान पे आ चुका है, यानी कि काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ की है। इसकी मीडियन सैलरी है 5.5 लाख पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी है इसकी बेटा जी 64 लाख रुपीस पर एनम, सालाना 64 लाख रुपीस। और बेटा जी ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कैंपस है, कितना शानदार और कितना बड़ा कैंपस है। आप जाइए, अगर आप चाहते हो अपना बीटेक करना, अगर आप चाहते हो इंजीनियरिंग करना, तो ये एक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब। चलिए, और मैं आपको बता सकता हूं 5वें नंबर पे एक है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना। होने को तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी नई है, नई का मतलब ये 2012 में ही खुली है, 2012 में इसका ओपन हुआ है, और यूनिवर्सिटी का नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कैंपस है, हरा हरा कैंपस है, ग्रीनरी है एकदम चारों तरफ, काफ़ी सुंदर सा कॉलेज है, काफ़ी सुंदर सा कैंपस है। और इसकी जो NIRF रैंक है वो भी 61 है। इसकी मीडियन सैलरी है 4.8 लाख पर एनम, और इसकी जो हाईएस्ट सैलरी है, अब हाईएस्ट सैलरी इसकी सुनिए, वो है 52 लाख 52 लाख
वो है ऑन कैंपस। ऑन कैंपस का मतलब है कंपनी वाले आपके कैंपस में आएंगे, कंपनी वाले आपके कॉलेज में आएंगे और आपको प्लेसमेंट देके जाएंगे, आपको उठा के लेके जाएंगे कि भैया इतना पैकेज है तेरा। लेकिन एक होता है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस का मतलब है जब आप कॉलेज से बाहर निकल जाते हो, जब आप कॉलेज से बाहर निकल जाते हो और आप फिर अप्लाई करते हो, तो कॉलेज से तो इसी से पढ़े हुए हो, लेकिन आपने बाहर से अप्लाई किया ऑफ कैंपस, और ऑफ कैंपस जो इसका प्लेसमेंट गया है वो गया है 1.7 करोड़। जी हाँ बच्चों, 1.7 करोड़ रुपीस। गजब का कॉलेज है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, है ना। चलिए एक और ऑप्शन आपके पास खोल दिया मैंने। अगला है बेटा जी चित्कारा यूनिवर्सिटी। इसकी ESTD है इसका 2010, इसकी NIRF जो है वो है 113, मीडियम सैलरी 5 लाख रुपीस पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी है इसकी 40 लाख पर एनम। जी हाँ बच्चों, कैंपस आपके सामने दिख रहा है। 7वां अगले की अगर हम बात करें तो बेटा जी ये है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। क्या है? ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। क्या ब्यूटीफुल सा कैंपस है, क्या बेहद खूबसूरत सा कैंपस है। ये ESTD हुआ था बेटा जी 1993 में, और इसकी NIRF जो रैंक है वो है 75। मीडियम सैलरी इसकी 5 लाख पर एनम है इस कॉलेज से निकलने की, और हाईएस्ट सैलरी जो है वो है 55 लाख रुपीस पर एनम। और अगर आप अप्लाई करते हो तो मैंने नीचे वेबसाइट की लिंक भी दी है, आप यहाँ पर जाइए आराम से देख सकते हैं। और बेटा जी अगर मैं बात करूं आपकी एक और यूनिवर्सिटी, दैट इज शारदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं इतनी बुराई भी नहीं करूंगा इस कॉलेज की, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इससे अच्छे आपको और मैंने बता दिए। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा ना, बोलते ना जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा वो भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। यूनिवर्सिटी है शारदा यूनिवर्सिटी। इसकी NIRF जो रैंक है वो 179 है, थोड़ी पीछे है, 179 है। इसका मीडियम सैलरी जो है वो है बेटा जी 4 लाख पर एनम, और इसका हाईएस्ट जो सैलरी है वो है 54 लाख पर एनम। आप अप्लाई करने के लिए ये फॉर्म मैंने दिया है, HTTPS मतलब वेबसाइट दी हुई है, आप जाइए यहाँ से आप भर सकते हो। नहीं तो शारदा यूनिवर्सिटी आजकल गूगल पे डालोगे ना तो सब कुछ मिल जाता है, सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएंगी। कैंपस देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कैंपस है। चलिए बेटा जी अब हम बात कर लेते हैं एक और बहुत प्यारा कैंपस, बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ बेटा जी, साउथ में है ये यूनिवर्सिटी किस में है? साउथ में, दक्षिण भारत में स्थित है ना। और बहुत बहुत पुरानी है यार, 1956 1956 है। इसकी NIRF रैंक भी बहुत बढ़िया है, 55 NIRF रैंक है। मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको ये मिल रहा है, आपके पास और अलग कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आपके पास ये सत्यभामा यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, आप बेहद बिंदास जाइए सत्यभामा में पढ़ने। बेटा जी इसकी मीडियम सैलरी है 4.5 लाख रुपीस पर एनम, और इसका हाईएस्ट सैलरी है 27 लाख रुपीस पर एनम, है ना। वेबसाइट मैंने आपको दे रखी है, सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। खूबसूरत सा कैंपस है। क्लियर? चले अगले की अगर हम बात करें बेटा जी, अगला हम बात करें तो यह है DIT यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। किसकी बात कर रहा हूँ? DIT यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। इसकी ये ESTD है इसका 1998, NIRF जो रैंक है इसकी 195 है। मीडियम सैलरी इसकी 4.25 लाख पर एनम है, और हाईएस्ट सैलरी इसकी 36.5 लाख रुपीस पर एनम, यानी कि सालाना 36.5 लाख रुपए। चलिए एक और बता देता हूं बेटा जी आपको, MET यूनिवर्सिटी है ना। ESTD है इसका 2005, NIRF जो रैंक है वो है 31, मीडियम सैलरी जो है वो है इसकी 3.5 लाख पर एनम, और हाईएस्ट सैलरी जो यहाँ से गई है वो है 30 लाख पर एनम। यहाँ बच्चों कॉलेज है MET यूनिवर्सिटी। ये सारा ये पूरा कॉलेज ही है आपका, हॉस्टल मिला के कॉलेज की बिल्डिंग जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है और जहाँ पे बच्चे रहते हैं, है ना। ऑडिटोरियम, अलग अलग चीज़ें होती हैं बेटा जी, तो पूरा कैंपस होता है एक। तो ये सब ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यही है, ये सब पूरा शारदा यूनिवर्सिटी MET यूनिवर्सिटी है ये पूरी। क्लियर है? इसी तरीके से हमने बेटा जी बात करी थी शारदा यूनिवर्सिटी की थी, ये इस तरीके से शारदा यूनिवर्सिटी है ना। चलिए MET यूनिवर्सिटी हो गया है। इसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ बेटा जी, SRM यूनिवर्सिटी। ये तो खैर NCR वाला रीजन है, NCR का है, लेकिन SRM यूनिवर्सिटी बेटा जी चेन्नई में भी स्थित है ना।
चेन्नई में भी है SRM यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है SRM, यकीन मानिएगा बहुत बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है SRM। और बेटा जी ये ESTD हुआ है 1997 में, जी हाँ बच्चों। और इसकी मीडियन सैलरी जो है वो 4.55 लाख पर एनम है। जितनी जानकारी हमें मिली उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसका कैंपस है जो जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बसेस वगैरह हैं कॉलेज से बच्चों को लाने के लिए, ले जाने के लिए। ये इसकी बिल्डिंग है, ये NCR वाली की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? चलिए, तो बेटा जी ये मैंने आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में बताए। मैंने आपको 12 कॉलेजेस के बारे में बता दिए। आपके पास मौका है, आपके पास बेड्थ है। आपकी अगर लो परसेंटाइल भी आए हैं तो बेटा जी निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर? बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास और भी अच्छे अदर ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं ड्रॉप नहीं लूं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो इसी साल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसी साल अपना बीटेक करने जाना है, तो मैंने आपको उन बच्चों के लिए भी कॉलेजेस बता दिए हैं। और अगर आपको और अलग जानकारी चाहिए तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपको किस कॉलेज के बारे में पर्सनल जानकारी चाहिए। मैं उसी कॉलेज के बारे में डिटेल में जानकारी लेके आ जाऊँगा। क्लियर? अब मुझे लिखिए, या और अगर कोई ऐसा सेशन लेके आना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं ऐसे कुछ और नए सेशंस लेके आऊं, तो आप प्लीज़ लिख दीजिए किस टॉपिक पर लेके आना है। चलिए, तो बेटा जी मैं अब एक बार और फाइनली अनाउंस कर देता हूं। फाइनली अनाउंसमेंट ये है कि बेटा जी ये जो आरंभ बैच है, ये है ना जेई 2023 में जो बच्चे जो जेई देने वाले हैं 2023 में, ठीक है, तो ये वो जो टीचर्स आपको, ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। ये वो चेहरे हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। इनमें से आप बहुत सारे टीचर्स को आप खुद ही जानते होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो पढ़े हुए होंगे। जैसे ये हैं बेटा जी हमारे शुभम सर, फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये हैं जितेंद्र सर, मैथ पढ़ाएंगे। ये कामेश सर, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये सौरभ सर, यानी कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ये हैं बेटा जी शाहिद सर, मैथ पढ़ाएंगे। और ये हैं बेटा जी मनीष सर, जो कि केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये हैं वो टीचर्स जो आपको आरंभ बैच में पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर है? और ऐसे बेटा जी आपको बहुत सारे सेशंस लेके आने वाला हूं। तो चलिए बेटा जी, है ना, आई होप आपको ये सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके के कुछ और सेशंस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हाँ जुड़े रहिएगा डाउटनट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।